गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूएस का चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 8.7। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2,81,250। एक टाउन की पॉपुलेशन इतनी है। व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 years। 3 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज 4% पर ईयर। अगर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 4% पर ईयर का है, मतलब कि हर साल 4% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो आपको बताना है कि इस हिसाब से 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी। अब देखिए, एक तो इसका जनरल तरीका है सॉल्व करने का, जो परसेंटेज के थ्रू हम कर सकते हैं कि आप इसका पहले 4% निकालें। एक तो वो तरीका होगी, और एक तरीका है जो इस एक्सरसाइज में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं वो फॉर्मूलाज जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने हैं। देखिए, एक तो फॉर्मूला हमने जो 8.6 एक्सरसाइज है वहाँ पर हमने सी आई निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था वो याद होगा। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+r/100 टू द पावर n। ये आपको याद होगा। इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है हमने ऐसे क्वेश्चंस में। ये जो ग्रोथ रेट वाला है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, या मशीन के प्राइस बढ़ रहे हैं, या मशीन के प्राइस घट रहे हैं, ठीक है, या कोई भी आइटम जिसके प्राइस बढ़ रहे हों या घट रहे हों, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये तो लगातार बढ़ते हुए या लगातार घटते हुए दिखा रहा हो, ऐसे क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अब जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, जैसे ये फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन था, तो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, तो जो पॉपुलेशन आज है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो वो हम उसको प्रिंसिपल की तरह अज्यूम कर लेंगे। जैसे कि हम बैंक में पैसा रखने जाते थे तो वो स्टार्टिंग वाला जो पैसा होता था उसको हम प्रिंसिपल मानते थे। तो जो आज की पॉपुलेशन है उसको हम इस प्रिंसिपल की तरह ट्रीट करेंगे। तो जो पॉपुलेशन हो गई तो उसको हम ऐसा मान लेते हैं कि उसको वैल्यूज से शो कर लेते हैं हम लोग। कि एक तो हो गया फाइनल वैल्यू और एक हो गया इनिशियल वैल्यू या स्टार्टिंग वैल्यू। तो आप देखिए, फाइनल वैल्यू हमेशा अमाउंट ही तो होता था वहाँ पर। जो सी आई वाला जो फॉर्मूला होता था उसमें फाइनल वैल्यू अमाउंट बनेगा कि 3-4 साल के बाद जो पैसा हमें मिलना होगा वो अमाउंट कहलाएगा। और यहाँ पर फाइनल वैल्यू है कि पॉपुलेशन 3 साल के बाद जितनी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह बनेगा कि कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा तो उसकी जो फाइनल प्राइस होगी, फाइनल वैल्यू होगी, फाइनल पॉपुलेशन होगी, वो अमाउंट की जगह पे आ जाएगी। प्रिंसिपल की जगह पे आ जाएगी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, 1+r तो आपको पता ही है कि रेट परसेंट आएगा, अपॉन में 100, और ऊपर आ जाएगा ईयर्स। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ये ग्रोथ रेट के लिए होगा, यानी जब चीज़ें बढ़ रही होंगी, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही होंगी, यानी प्राइस बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कीमत किसी भी तरीके से कोई भी आपको इंक्रीमेंट दिखाएगा अगर, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे बुक में आपको जो क्वेश्चन दिया है वहाँ पर वी इनिशियल और वी फाइनल, तो यहाँ पर वी एन दिया है, तो आप उसको उससे एन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो उससे उसको आप अपनी तरह से भी शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला को आप ऐसा मान लीजिए कि वैल्यू फाइनल, वैल्यू इनिशियल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1+r/100 टू द पावर n ईयर्स। कितने ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है, ये ग्रोथ के लिए होगी। अब अगर मान लीजिए जो ग्रोथ रेट जो है, मतलब जो बढ़ रहा है, यही अगर घट रहा होता, यानी कि पॉपुलेशन घट रही है लगातार 4% के हिसाब से हर साल घट रही है, या मशीन के प्राइस हर साल 4% के हिसाब से घट रहे, तब हम फॉर्मूला रखेंगे फाइनल वैल्यू जो होगी वो होगी इनिशियल वैल्यू, इसको मैं आई लिख रहा हूँ, 1-r/100 टू दी पावर n, और ये हो जाएगा ईयर्स में। ठीक है, बस यहाँ पे माइनस आ गया। ग्रोथ के लिए प्लस होना था, मतलब ये बढ़ता हुआ जाएगा तो प्लस से, घटता हुआ जाएगा तो माइनस से। ठीक है, हम यहाँ पर जो रेट परसेंट होता था वो कांस्टेंट होता था,
मतलब कि ये कह रहा है कि 3 साल के लिए पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो हर साल 4% ही बढ़ रही है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा दे दे कि एक साल 10% के हिसाब से बढ़ रही है, फिर अगले साल 12% के हिसाब से बढ़ रही है, फिर अगले साल 13% या 14% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 3 सालों में आप देखो ग्रोथ का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है, वो अलग अलग है। तो ऐसी कंडीशन में भी इन ये जो फॉर्मूलाज हैं इन्हीं को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे हम लोग। क्या करेंगे कि यहाँ पर तो हम एक ही बार में रख देते हैं, जैसे 3 साल था तो पूरा यहाँ पे वैल्यू रख दिया 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक साथ नहीं रख पाएंगे क्योंकि कांस्टेंट तो है नहीं, रेट परसेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हमें इसको अलग अलग करके लिखना होगा। जैसे कि फाइनल वैल्यू यहाँ पे आ गया इनिशियल वैल्यू, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस, जैसे मान लीजिए पहला रेट था 10 तो R1/100। अब आप यहाँ पे जैसे 3 साल है तो यहाँ पे वैल्यू 3 नहीं रखेंगे, आप 3 अलग अलग सालों के लिए ये अलग अलग ये ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, जैसे 1 + R/100 हो गया, फिर 1 + R2/100 हो गया, 2 साल हो गए। 1 + R3/100, ये तीन तीन रेट परसेंट थे, 3 साल थे, 1 2 3 ये। ठीक है, ये ग्रोथ के लिए। अब यही ये जो ग्रोथ रेट है अगर यही क्या हो रहा होता रिसेशन में, यानी कि नीचे जा रहा होता, यानी कि ये 10 12 14% के हिसाब से घट रहा होता, तो हम उसके लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। वी इनिशियल 1 - R1/100, 1 - R2/100 और 1 - R3/100। ठीक है, तो इसी का मॉडिफिकेशन है ये, यहाँ पे एक साथ रख दिया, यहाँ पे अलग अलग करके रखा है। बाकी रूल वही रहेगा, ग्रोथ के लिए प्लस, और जो नीचे जा रहा है यानी कि घट रहा है उसके लिए माइनस। ओके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हम इसी अमाउंट वाले फॉर्मूला से करेंगे। देखिए पॉपुलेशन जो दे दी है आपको 3 लगातार सालों के लिए, और रेट परसेंट देखिए कांस्टेंट है, 4% का रेट परसेंट। ठीक है, अब इसको करने का जो जनरल तरीका था वो तो अभी पहले हम ये फॉर्मूला में कर इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जनरल तरीका देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आज पॉपुलेशन इतनी होगी, तो इसको हम वैल्यू ऑफ इनिशियल मान लेते हैं, इतनी हो जाएगी 2,81,250। फाइनल वैल्यू हमें पूछ रहा है हमसे कि 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, और रेट हमें दे दिया है 4%, और टाइम जो कि हम यहाँ पे एन लेते हैं वो आ गया हमारे पास 3 इयर्स। अब हमें फाइनल वैल्यू चाहिए, तो फॉर्मूला बनेगा वी फाइनल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इनिशियल 1 + R/100 फाइनल वैल्यू हमें पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू हमें पता है 281,250। 1 + रेट परसेंट था 4/100 n कितना था 3 इयर्स या। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 281,250 1 + 4 से 1 और 4 से 25 टाइम्स 1/25 पावर 3, ये हो जाएगा 281,250, एंड एलसीएम ले लेंगे, 25 1 ज़ा 25 + 1 26/25, और ये 3 टाइम्स है, तो चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं। हो जाएगा 281,250 इंटू 26/25, 3 टाइम्स ये हो जाएगा। 25 से इसे कैंसिल करें हम लोग, 25 1 ज़ा 25, यहाँ पे आ जाएगा 3, फिर अगेन 25 1 ज़ा 25, फिर 6 आ जाएगा, 62 हो जाएगा, 25 2 ज़ा 50, फिर 12 हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये 0, फिर 25 से कैंसिल करेंगे, 25 4 ज़ा 100, बचेगा 12, 25 5 ज़ा 125, और ये 0। ओके, अब ये 450 को कैंसिल करें हम लोग,
25 वन ज़ा 25, 20 बचेगा तो 200 हो जाएगा, 25 एट ज़ा 200। तो पॉपुलेशन आ जाएगी हमारी 18 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगी हमारी टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। ओके, तो ये तो हो गया इसका ये तरीका कि हम इसमें वैल्यू रखेंगे और एक ही बार में इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी हमने यहाँ पर ये तो इक्वेशन बन गई हमारी, उसके बाद तो ये सब कैलकुलेशन है। ठीक है, हमें इसको एक बार इक्वेशन बना के फिर कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। एक तरीका जो है उसमें हमें इसको, जो जनरल तरीका है उससे अगर हम करें तो देखिए हमें मल्टीपल टाइम्स करना तो पड़ेगा, लेकिन वो जनरल तरीका है जो अगर आपको यहाँ से ये वैल्यू को जैसे मान लीजिए अमाउंट वाला फॉर्मूला में न रख के आपको जो जनरल तरीका है उससे करना चाहते हो, जैसे कि वो ज़्यादा सही समझ में आता हो, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखिए आज की वैल्यू कितनी हो गई, 2,81,250। ये हो गया जनरल तरीका इसका कि आप आज की वैल्यू देखिए, वो बोल रहे हैं इस पॉपुलेशन पे वो 4% बढ़ रही है, यानी आज की पॉपुलेशन पे 4% बढ़ रही है। तो पहले इसका 4% निकालेंगे, फिर देखेंगे कि वो वैल्यू में कितना बन रहा है। भाई ये तो बोल रहा है कि 4% है, बढ़ रहा है, लेकिन है कितना, तो पहले इसका 4% निकालें, इंटू 4/100, 4 से 25 टाइम्स और 25 से ये चला जाएगा कितना, ये हमने किया था 11,250, यानी 11,250 इतनी बढ़ गई है। 4% इतना बढ़ता है, इतना बनता है। तो पॉपुलेशन हो कितनी गई होगी एक साल के बाद, 250 और इसमें 11,250 ऐड कर दीजिए, 0,0,5 फिर 2 फिर 9 फिर 2, 2,92500, ये हो गई एक साल के बाद। फिर इसमें फिर 4% बढ़ेगा, तो इसका फिर 4% निकालिए। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो पॉपुलेशन थी ये जब बढ़ गई अगले साल इतनी हो गई, अब इसका 4% के हिसाब से बढ़ेगा, इसका 4% नहीं निकालेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने CI वाला फॉर्मूला लगाया था, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट बार बार बदल रहा था। ठीक है, तो इसका 4%, वरना हम अगर हम इसी का निकालते रहेंगे ये 4%, तो इसी को बार बार ऐड करना पड़ेगा, फिर तो गलत हो जाएगा। जो इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग ही यही होता है कि हर साल जो पॉपुलेशन हो रही है उसके हिसाब से 4% बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो कैलकुलेट कर ली, एक बार जिसको हमने इनिशियल ले लिया वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, या उसी को 4% के हिसाब से हम चेक करेंगे, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है हर साल के बाद जो पॉपुलेशन होती है उसका 4% बढ़ेगा। तो ये पॉपुलेशन हो गई आज हमारी इतनी, इसमें फिर इसमें फिर हमने ये ऐड किया, 4% इतना आ गया, वो सॉरी मतलब 4% बढ़ के नेक्स्ट ईयर इतना आ गया। मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन तो इतनी थी, नेक्स्ट ईयर के बाद इतनी आ गई। अब इसका 4% निकालेंगे, अब जो पॉपुलेशन आ जाएगी वो हो जाएगी 2 साल के बाद। तो थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा इसका, जैसे ये आ गया 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 9 ज़ा 36 प्लस 1 37 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। ये 4% इतना बना, फिर इसमें ऐड कीजिए 11,700। अब इसका 4% निकालेंगे, फिर उसमें इसको ऐड करेंगे। ये 4% आ गया, इसका 4% निकालिए पहले, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा 12, 12,168 आ गया, वो इसमें ऐड कर दीजिए 12,168, ये 8,6,3,6,1,3, ये हो जाएगी पॉपुलेशन 3 साल के बाद। अब आप देखिए इसमें हमें मल्टीपल टाइम्स इसको सॉल्व करना पड़ा है, जैसे कि आप देखिए पहले 4% निकाला, फिर उसको ऐड किया, फिर नया प्रिंसिपल बनाया, फिर उसका 4% निकाला। तो ये इसमें काफ़ी सारी टर्म्स आ रही, इसी कैलकुलेशन में आप देखिए कुछ भी अगर हमारा मिस हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सीधा एक बार फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी, और फिर ये सारा का सारा तो कैलकुलेशन का पार्ट है, मतलब कि अब आपको कोई नई इक्वेशन नहीं बनानी। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है मतलब। तो इस तरीके से करेंगे तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ अ कार वाज 4,36,000 इन जनवरी 2005। एक कार की कीमत जनवरी 2005 में 4,36,000 रुपये थी।
इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एज द रेट ऑफ 15% इन द फर्स्ट ईयर। उसकी जो कीमत है वो घट रही है, पहले साल में घटी है 15%, एंड देन एट द रेट ऑफ 10% इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स। उसके बाद लगातार 10% के हिसाब से वो घट रही है। ठीक है, यानी पहले साल 15% घटी, उसके बाद जितने भी साल थे, आप जितने सालों के लिए भी कैलकुलेशन करें, जैसे पहले साल 15 हो गई, फिर अगले साल जो होगी वो 10 होगी, फिर उसके अगले साल भी 10 घटेगी, उसके अगले साल भी 10 घटेगी, मतलब उसके बाद वाले जो नेक्स्ट ईयर हैं उनमें 10% कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन पहले साल के लिए 15 है। फिर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार इन जनवरी 2008। तो आपको बताना है उस कार की कीमत जनवरी 2008 में कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी 2005 की बात कर रहा है, कीमत लगातार घटती जा रही है, 2008 की बात आपसे पूछ रहा है। तो टाइम आपने देख ही लिया होगा, 3 सालों का जो फर्क आ रहा है वही हमारा टाइम हो जाएगा। रेट आपने देखा कांस्टेंट नहीं है, पहले 15 घट रहा है फिर 10 घट रहा है, तो कीमत हमें पता चल गई, यानी इनिशियल वैल्यू हमें पता चल गई। वी इनिशियल है हमारे पास 436,000। टाइम हमारे पास आ गया 3 ईयर्स, क्योंकि 2008 की बात कर रहा है, 2005 आपको दे रखा है वैल्यू, तो 3 सालों का फर्क आ गया। उसके बाद रेट परसेंट जो है वो सक्सेसिव रेट परसेंट है, यानी कि 15% पहला है फर्स्ट ईयर के लिए, और नेक्स्ट के जितने भी कितने भी ईयर्स की आप बात करें वो 10% है, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए 10%। ठीक है, और ये जा रहा है डेप्रिशिएशन, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, यानी माइनस का साइन लगेगा, जो फॉर्मूला हम बनाएंगे माइनस का साइन लगेगा। तो दो बातें ध्यान रखनी, एक तो ये डिक्रीज हो रहा है, दूसरा ये रेट परसेंट कांस्टेंट नहीं है, तो माइनस का साइन लगेगा, वो क्लियर हो गया। दूसरा, हम उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था फॉर्मूला लगा के कि एन की वैल्यू हमने 3 रख दी थी, वो नहीं रखेंगे, 3 अलग अलग पेयर बनाने पड़ेंगे। ओके, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले। वी फाइनल हो जाएगा वी इनिशियल इंटू 1 + R1/100। ठीक है, एन की अब कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि एन को हमने तोड़ दिया है 3 अलग अलग ब्लॉक में। अब ये देखिए डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, इसको माइनस कर देते। डिक्रीज मतलब कि वो कीमत जो है घट रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 1 - R2/100 और 1 - R3/100, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, क्योंकि 3 साल का समय था हमारे पास, तो 3 पार्ट में हमने उस एन को तोड़ दिया। एन की वैल्यू 3 रखते थे, अब 1 ये रही, 2 ये रही और 3 ये रही। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, फाइनल वैल्यू जो हमारी है वो है 4, सॉरी इनिशियल वैल्यू हमारे पास वी फाइनल तो हमें चाहिए, इनिशियल वैल्यू हमारे पास 436,000। 1 - R1 कितना था 15/100, फिर 1 - 10/100, और उसके बाद जितने भी साल थे उन सब में 10% का ही डिक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 436,000, 5 3 ज़ा 15, 5 20 ज़ा 100। ठीक है, 21 ज़ा 20 -3, 20 - 3 कितना होता है 17/20, 10 से एक 0, तो ये बचेगा 1 - 1/10, 10 1 ज़ा 10 -1 कितना हो जाएगा 9/10, और ये भी ऐसा ही है, सिमिलर ही है दोनों, तो ये भी हो जाएगा 9/10। ओके, 1 2 और 3, 1 2 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच रहा है 2, 2 से इसे कैंसिल कर लेते, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, 218 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू 3 साल के बाद। ठीक है, तीनों सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, या फाइनल वैल्यू आफ्टर 3 years, या in 2008।
ठीक है, तो सेकंड हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 3,60,000 टुडे। एक मशीन की कीमत आज 3,60,000 रुपये है, यानी आज के समय की बात कर रहा है कि इस समय 360 है। इन द फर्स्ट ईयर द वैल्यू डेप्रिशिएट्स बाय 12%। पहले साल उसकी जो कीमत है वो 12% के हिसाब से कम होती है। ठीक है, उसकी कीमत में कमी आ जाती है। एंड सब्सिक्वेंटली द वैल्यू डेप्रिशिएट्स बाय 8% ईच ईयर। उसके बाद के हर साल में 8% के हिसाब से उसमें कमी आती है, यानी पहले साल 12% घटी, उसके बाद जितने भी साल हैं उसके लिए 8% उसने दिया है कि 8% फिर उसके बाद वाले साल में घटी है, फिर उसके अगले साल 8% घटी है। तो बोल रहा है हाउ मच द वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज़ डेप्रिशिएटेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। इस बार आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि 3 साल के बाद जो मशीन है उसकी कीमत में कितने की कमी आई होगी। वो ये नहीं पूछ रहा है कि 3 साल के बाद मशीन की कीमत क्या हो जाएगी, वो ये पूछ रहा है कि कमी कितने की हो गई। जैसे आज 360 की है, तो ये नहीं पूछ रहा है कि 3 साल के बाद कितने की हो जाएगी, ये बोल रहा है कि जो 3 साल बाद हो चुकी है उसमें कितने की कमी आई है। समझ गए, आपकी कीमत कितनी घटी है आपको असल में ये बताना है। ओके, तो आप देखेंगे कि 360 आज की बात कर रहा है, तो यानी इनिशियल वैल्यू दे दी है हमें। तो इनिशियल हमारे पास वैल्यू आ गई 360। टाइम हमारे पास है 3 ईयर्स जो कि है n, और रेट परसेंट है 12% फॉर फर्स्ट ईयर। उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर के लिए है 8%। ठीक है, और हमें दिया है टाइम 3 ईयर्स हो गया है, रेट परसेंट आ गया। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। वी फाइनल हमसे पूछा है, तो वी फाइनल का वैल्यू हो जाएगा वी इनिशियल 1 - अब देखिए ये डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी नीचे की तरफ एरो का साइन दिखाता है कि इसकी कीमत में कमी आ रही है, इसका मतलब ये माइनस हो रहा होगा। और कांस्टेंट रेट नहीं है, इसलिए इसके 3 अलग अलग पेयर बनेंगे, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, यानी एन की वैल्यू को तोड़ देंगे हम 3 अलग अलग ब्लॉक्स में। ओके, तो 1 - R1/100, 1 - R2/100, ठीक। इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास 360, 1 - R1 था हमारे पास 12/100, 8/100, अगेन 8/100, क्योंकि उसके बाद जितने भी साल हैं वो 8% के हिसाब से उसमें रेट दिखा रहा है, यानी हर साल 8% के हिसाब से घटती है, पहले साल को छोड़ दें तो। ओके, अब ये हो जाएगा 360। इसको कैंसिल कर सकते हैं, या तो आप 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए या सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर एलसीएम ले लीजिए, या हम ऐसा कर लेते हैं 100 × 1 माइनस का 12, ये हो जाएगा 100 × 100 -12, तो कितना हो जाएगा 100 - 12 हो जाएगा 88/100, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 3 12, 4 25 100, वैसे भी कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 100 × 100 -8, 92/100, और ये भी आ जाएगा 92/100। ओके, अब देखिए 1 2 जीरोस तो हमारे कैंसिल हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गए कैंसिल। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3, ये 1 2 3 4, इसको भी काट दीजिए। 36 मल्टीप्लाई बाय 88 मल्टीप्लाई बाय 92 एंड मल्टीप्लाई बाय 92/100। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ओके, करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2683952, और अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, 26813, ये 13952। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2681395 और अपॉन में 100, 1212, ये। तो फाइनल प्राइस जो हो गया उस मशीन का
3 साल के बाद वो हो जाएगा 268 and 139.52। ये तो फाइनल प्राइस हो गया। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि कितने की कमी आई है, मतलब कि जैसे ये था 360, ये हो गया, तो बताइए कितना घट गया। तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 360 माइनस हो जाएगा 268,139, 268,139.52। यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, 2 0 लगा देते हैं, याद रहेगा। 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9, तो 9 माइनस 5 हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9 माइनस 9 0। उसके बाद 9 माइनस 3 हो जाएगा 6, अगेन 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, यहाँ बचेगा 5, तो 15 माइनस 6 हो जाएगा 9, ये तो 0 याद। तो ये आ जाएगा, कीमत में जो कमी आई है वो आई है 910.48 रुपीज़ की डेप्रिसिएशन हुई है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।